Hello बच्चों, let's see the question and the question is the mole fraction of solute in 1 मोलल aqueous solution is मतलब हमारे पास कोई बेटा 1 मोलल हमारे पास aqueous solution दिया हुआ है, उसमें हमें बेटा निकालना है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमारे पास जो मोलैलिटी होती है उस मोलैलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके पास होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका हुआ करता है, ये हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में है क्या बेटा, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपका केजी में होता है, किसमें होता है? किलोग्राम में, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर आपको बेटा मोलैरिटी क्वेश्चन में 1 गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग बेटा 1 केजी जो है वो आपका एज्यूम कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आने वाला है बेटा, वो आपके पास कितना आएगा? 1 आ जाएगा। वही हमारे पास क्वेश्चन में 1 आ चुका है ना। और दूसरी चीज बेटा, यहाँ पर जो आपका ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट आपका होगा क्या? ये सॉल्वेंट आपका वाटर होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसने हमसे मेंशन कर रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो रहेगा वो आपके पास एक्वस रहा होगा। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ चुका है। अब एक्चुअल में जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए, मतलब यहाँ पर हमने, चलो यहाँ पर आप इसको सॉल्यूट लिखो, ए मत लिखो क्योंकि हमें सॉल्यूट का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखने का जो फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बेटा हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारा कैसे आएगा। सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या हमारा? वेट डिवाइड बाय मोलर मास हमारा होता है। तो वेट हमें सॉल्वेंट का पता है जो कि आपके पास 1 केजी है, इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो ये आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास हमें पता है बेटा, सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसका जो मोलर मास होगा वो आपका कितना हो जाएगा? H2O का हमारे पास 18 होता है तो ये 18 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर 55.55 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी बेटा ये आपका सॉल्यूट नहीं है, ये आपका सॉल्वेंट है। हमें यहाँ पर सॉल्वेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आपको यहाँ पर सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास बेटा 1 हमारे पास आ चुका है फॉर अ गिवन कंडीशन। 1 हमारे पास सॉल्यूट का है नंबर ऑफ मोल, सॉल्वेंट हमारे पास 55.55 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए और क्या करना पड़ेगा बेटा? 1 डिवाइड बाय, इनको ऐड कर दो तो 56.55 आपका हो जाएगा। और जब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 56.55, तो देखो बेटा ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आपकी ये वैल्यू जाएगी तो इसलिए आपका ये 0 पॉइंट आने वाला है। एक अगर आप 0 लोगे 10 बनेगा, तो ये भी वैल्यू आपकी कम है इसलिए यहाँ पर एक 0 और आने वाला है। एक और अगर आप 0 लोगे तो 100 बनेगा। तो हमें पता है बेटा जो आपका 100 है उसको अगर आप 56 से आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक बार तो जाएगा, तो 0.01 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो कि किस केस में हमारे पास 0.01 है। तो आप देखोगे बेटा ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 0.01 है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो थैंक यू बच्चों।